जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जीके जीएसके के महत्वपूर्ण सेलेक्टेड क्लास लेकर आए हैं, जिसके सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसे आपको पता होगा, आपके 2 माह से एग्जाम चालू है और मात्र 15 से 20 दिन का टाइम आपको आपकी तैयारी करने के लिए बचा है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी इन दिनों में अपनी तैयारी करना चाहते हो और अपने एग्जाम को बेहतर बनाना चाहते हो, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखेगा और हमारी अन्य वीडियो को भी जरूर देखेगा, जहां से जो है आपको आपकी परीक्षा में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। आपके लिए गोल्डन क्वेश्चन और सेलेक्टेड क्वेश्चन हो जाते हैं। तो एक बार इन वीडियो को जरूर देखें और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, उस युग्म का चयन करें जो सही ढंग से मेल नहीं खाता। बंदरगाह और उनके स्थान दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है आपका मेल नहीं खाता। ऐसा क्वेश्चन जो है एनटीपीसी 2021 आपसे पूछा गया था। तो कौन सा है? पारादीप बंदरगाह जो है मेरे प्यारे साथियों उड़ीसा में है, ना कि पांडुचेरी में। यही मेल नहीं खाता है, यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं भारत में स्थित कुछ बंदरगाह, उनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो भारत में कुल जो है आपके 13 प्रमुख बंदरगाह हैं और लगभग 200 आपके मध्यमदी और छोटे बंदरगाह के रूप में आपके 200 बंदरगाह आते हैं, जहां से आयात निर्यात भारत का लगा रहता है। उसमें से कुछ आपके महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं, जैसे कोलकाता बंदरगाह आपका पश्चिम बंगाल में है, आपसे पूछ लिया जाता है। पारादीप की बात कर लें, पारादीप आपका उड़ीसा राज्य में है। विशाखापत्तनम बंदरगाह की बात करें, विशाखापत्तनम बंदरगाह आपका आंध्र प्रदेश में स्थित हो जाता है। यहीं पर कामरा जार की बात करें बंदरगाह की, तो ये आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित होगा। चेन्नई बंदरगाह आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित हो जाता है। आपका तूतीकोरिन बंदरगाह आपका तमिलनाडु में है। आपसे ग्रुप डी एग्जाम 2022 में जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि तूतीकोरिन बंदरगाह आपका कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए तमिलनाडु में स्थित है। कोच्चिन बंदरगाह की बात करें, आपका केरल राज्य में स्थित हो जाता है। न्यू मंगलोर पोर्ट की बात करें, आपका कर्नाटक में है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड हो जाता है। अगला है आपका मोर आपका मुग आओ, जो आपका मोर आपका मुगाओ जो बंदरगाह है, ये मेरे प्यारे साथियों आपका गोवा में है। बात करते हैं मुंबई बंदरगाह की, आपका महाराष्ट्र में स्थित हो जाता है। अगला बंदरगाह देखते हैं। अगला है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह या आपका जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जो कि आपका महाराष्ट्र में स्थित है। कांडला की बात करें, आपका गुजरात राज्य में स्थित हो जाता है। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह की बात करें, आपका अंडमान और निकोबार द्वीप में स्थित है। आपको पता होना चाहिए, ये कुछ आपके सेलेक्टेड बंदरगाह हैं जिससे क्वेश्चन बने हैं और आपसे बन सकते हैं, पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य को रोलिंग हिल्स की भूमि के रूप में जाना जाता है? ये क्वेश्चन आपके लिए दावेदार होगा। आरआरबी एनटीपीसी आपका 9 मार्च 2021 इवनिंग शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में रोलिंग हिल्स के नाम से किसे जाना जाता है, या रोलिंग हिल्स की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, आपका मिजोरम को जाना जाता है। मिजोरम डी विकल्प में आपको दिया गया है। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सूचना के बारे में। तो मिजोरम को रोलिंग हिल्स की भूमि के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसमें कुल आपकी 21 पर्वत आपकी श्रृंखला या विभिन्न आकार की चोटी बिखरी हुई हैं, इसलिए मिजोरम को आपका लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लुढ़कती पहाड़ियों के रूप में लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि आपका किसे कहा जाता है? तो आपका मिजोरम को कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपके लिए गोल्डन बन जाता है। आपको पता होना चाहिए कि लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? आपका मिजोरम को जाना जाता है। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो सभी बच्चों को पता होगा 1556 में लड़ी गई थी। 1500 आपका कब 1761 में आपकी तीसरी लड़ाई हुई थी। 1761 में आपकी तीसरी हुई थी, 1556 में आपकी दूसरी हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई गटका जो आपकी हुई थी मराठा साम्राज्य और आपका अफगानिस्तान के आपके दुरानी साम्राज्य के बीच लड़ी गई थी। यह 14 जनवरी कब 14 जनवरी 1700 आपका 61 को लड़ा गया था। बात करते हैं पानीपत की पहली लड़ाई की, तो पानीपत की पहली लड़ाई आपकी 21 अप्रैल आपकी पानीपत की पहली लड़ाई जो हुई थी 21 अप्रैल आपका 1526
1526 को हुई थी, आपको ध्यान रखना है, इसमें थोड़ी सी टाइप करने में मिस्टेक है। और दूसरी लड़ाई जो हुई थी आपकी पानीपत की, वह हुई थी 1556 में। कब? 5 नवंबर 1556 में आपकी दूसरी लड़ाई हुई थी, और 21 अप्रैल 1526 में आपकी पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। तो इसमें थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक थी, आपको ध्यान रखना है। पानीपत की लड़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की पहली भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी? तो आपको पता होना चाहिए, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश जो थी आपकी बीबी फातिमा थी। बीबी फातिमा, बी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है सही चुना है, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं भारत में आपकी प्रथम महिलाओं के बारे में, जैसे आपसे क्वेश्चन बन सकता है और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय आयोग अध्यक्ष, भारत की पहली महिला राष्ट्रीय आयोग अध्यक्ष कौन थी? तो आपकी जयंती पटनायक थी, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आपसे बना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात करते हैं भारत की पहली आपकी अंतरिक्ष यात्री, तो भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो आपकी कल्पना चावला थी, आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका नौसैनिक पायलट, भारत की पहली नौसैनिक पायलट, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको पता होना चाहिए भारत की पहली नौसैनिक पायलट कौन है? तो भारत की जो पहली नौसैनिक पायलट थी आपकी शिवांगनी सिंह। कौन थी? शिवांगनी सिंह। शिवांगनी सिंह जो थी भारत की पहली महिला पायलट थी, आपको पता होना चाहिए। अगला है आपका नोबेल पुरस्कार विजेता, भारत की पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता आपकी मदर टेरेसा थी। अगला है विमान उड़ाने, भारत की पहली विमान उड़ाने वाली महिला जो थी आपकी सरला आपका ठकराल थी, आपको ध्यान रखना है। अगला है पहली ट्रेन ड्राइवर की बात करें तो सुरेखा यादव। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन आपकी जो है रेलवे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर कौन थी? तो आपको ध्यान रखना है, भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर सुरेखा यादव थी, आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल के लिए दावेदार क्वेश्चन होने वाला है। अगला है आपका तबला वादक की बात करें तो भारत की पहली महिला तबला वादक आपकी डॉक्टर आपकी अवान ई मिस्त्री आपकी जो थी, ये पहली महिला आपकी तबला वादक थी। पहली महिला सचिव की बात करें तो आपकी बनाम रामा देवी जो थी, रामा देवी आपकी पहली महिला सचिव रह चुकी है। बात करें पहली मुख्य अभियंता की तो आपकी कौन थी? तो ट्रेसिया नागबुली थी, आपको ध्यान रखना है। साहित्य पुरस्कार विजेता की बात करें तो आपकी अमृता आपकी प्रीतिम हो जाती है। कौन? अमृता प्रीतिम आपकी जो हो जाती है पहली साहित्य पुरस्कार विजेता हो जाती है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो आपकी जयंती पटनायक थी। एशियाई स्वर्ण पदक को किसने जीता था? तो आपका कमलजीत सिंधु ने, आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में पहली एशियाई स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला कौन थी? तो आपकी कौन थी? कमलजीत सिंधु थी, आपका सही जवाब होगा। अगला है आपका राज्य विधानसभा अध्यक्ष, तो आपकी कौन थी? सन्नो देवी। सन्नो देवी जो थी पहली महिला राज्य विधानसभा अध्यक्ष थी। अभिनेत्री की बात करें तो देविका रानी जो थी पहली महिला क्या थी? अभिनेत्री थी। बात करते हैं पहली महिला प्रधान आपकी अध्यापिका यानी प्रधान जो आपके चार्य हो जाते हैं प्रिंसिपल कौन थी? तो आपका सावित्री बाई फूले जो थी पहली महिला आपकी प्रधान जो है अध्यापिका थी, आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। दूरदर्शन समाचार वादक की बात करें तो आपका प्रतिमा पुरी जो थी दूरदर्शन संचार आपका वाचक हो जाती है, आपको ध्यान रखना है। ओलंपिक खेल की बात करें तो ओलंपिक खेल आपका सिनी अब्राहम जो थी वे मेरे प्यारे साथियों भारत की पहली महिला जो थी ओलंपिक खेल खेलने वाली थी, आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके लिए गोल्डन हो जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है एक परिवार एक बैंक किस बैंक का टैगलाइन है? ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन होने वाला है ये क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को नोट करेंगे। क्वेश्चन है आपका एक परिवार एक बैंक, एक परिवार एक बैंक की टैग लाइन है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आपको पता होना चाहिए। तो ये जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की जो है एक परिवार आपकी एक परिवार एक बैंक जो है आपकी बैंक टैग लाइन है, आपको पता होना चाहिए। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन गोल्डन हो जाता है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आरपीएफ 2024 में जो आपका एसआई का एग्जाम हुआ है उसमें देखने को मिला था। बात करते हैं बैंक मुख्यालय सीओ और उनकी टैगलाइन सूची 2024 के बारे में। जैसे पहला है आपका एक्सिस बैंक। अगर हम बात करें एक्सिस बैंक की तो एक्सिस बैंक का मुख्यालय जो हो जाता है आपका मुंबई में। एक्सिस बैंक का मुख्यालय आपका मुंबई में, एक्सिस बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। बात करते हैं टैग की तो बढ़ती आपका एक नाम जिंदगी, बढ़ती का नाम जिंदगी जो है मेरे प्यारे साथियों वह एक्सिस बैंक का आपका टैगलाइन है। बात करते हैं इसके सीईओ की कौन है? तो श्री आपके
अविताभ चौधरी, श्री अविताभ चौधरी जो हैं वे आपके एक्सिस बैंक के सीईओ हैं, आपको ध्यान रखना है। अगली बैंक है आपकी इलाहाबाद बैंक, आपको पता होना चाहिए इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, कोलकाता में है, आपको ध्यान रखना है। हर कदम आपके साथ जो है आपका इलाहाबाद बैंक का क्या है, टैग लाइन है। मल्लिकार्जुन राव जो है आपके इलाहाबाद बैंक के कौन है, आपके वर्तमान में सीईओ है। अगला बैंक हो जाती है आपकी बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया के मुख्यालय की बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय आपका मुंबई होगा। इसके टैग लाइन की बात करें तो बैंकिंग से पूरे संबंध, बैंकिंग से पूरे संबंध जो है आपके बैंक ऑफ इंडिया की टैग लाइन है। रजनीश कर्नाटक, रजनीश जो है आपके इसके सीईओ हैं। अगली बैंक है आपकी केनरा बैंक। केनरा बैंक की बात करें, केनरा बैंक का मुख्यालय आपका बेंगलोर में स्थित है। एक साथ हम कर सकते हैं, ये क्या है आपकी केनरा बैंक की जो है टैग लाइन है। एक साथ हम कर सकते हैं, केनरा बैंक की क्या है, यह है टैग लाइन है। कि सत्या आपका जो है नारायण राजू जो है आपके इसके क्या हो जाएंगे, सीईओ हो जाते हैं। अगली है आपकी पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय की बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय आपका कहाँ पर, नई दिल्ली में है। वह नाम जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, ये क्या है कि आपकी पंजाब नेशनल बैंक का टैग लाइन है। अतुल कुमार गोयल जो है वर्तमान में आपके जो है बैंक ऑफ आपके जो है पंजाब नेशनल बैंक के सीईओ हैं। अगली है आपकी बंधन बैंक की बात करें, आपकी कोलकाता इसका क्या है, मुख्यालय है। आपका भला सबकी भलाई, आपका भला सबकी भलाई जो है आपकी इसकी टैग लाइन है। श्री चंद्रशेखर घोष जो है आपके इसके सीईओ हैं। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण बैंक के हैं, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बैंक और बची है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक की जो टैग लाइन है आपकी 6 टैग लाइन है। आपका आम आदमी का बैंक है, शुद्ध बैंकिंग और कुछ आपकी नहीं, शुद्ध बैंकिंग और कुछ नहीं, ये भी टैग लाइन है। प्रत्येक भारतीय का आपका बेकर, प्रत्येक भारतीय का बेकर आपकी ये भी टैग लाइन है। राष्ट्र हम पर निर्भर है, एसबीआई जो आपकी भारतीय स्टेट बैंक जो है इसकी टैग लाइन है, राष्ट्र हम पर निर्भर है। हर तरह से हम आपके साथ, आप हमेशा हम पर निर्भर रह सकते हैं। ये जो है भारतीय स्टेट बैंक की आपकी टैग लाइन है, आपको ध्यान रखना है। इसकी सीईओ की बात करें यानी अध्यक्ष की बात करें तो श्री दिनेश कुमार आपके खर्रा जो है इसके क्या है, अध्यक्ष हैं। और इसके 3 आपके एमडी हैं। पहला एमडी है आपका CS सेट्टी हो जाएंगे, अशनबी कुमार आपके तिवारी हो जाते हैं, और आलोक कुमार चौधरी इसके क्या है, आपके एमडी हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, भारतीय स्टेट बैंक से रिलेटिव आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन जो है, ये पोर्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा गोल्डन होने वाला है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कायदे आजम की उपाधि गांधी द्वारा किसे दी गई थी। तो क्वेश्चन पूछा गया है, कायदे आजम की उपाधि जो गांधी जी द्वारा दी गई थी मेरे प्यारे साथियों, मोहम्मद अली जिन्ना को दी गई थी। आपको पता होना चाहिए, मोहम्मद अली जिन्ना बी विकल्प में आपको दिया गया है, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपकी उपाधि, प्राप्तकर्ता और दाता। जैसे पहली उपाधि है आपकी नेताजी। नेताजी की बात कर लें तो नेताजी की उपाधि किसे दी गई थी, आपको पता होना चाहिए। नेताजी की उपाधि आपकी सुभाष चंद्र बोस को किसे दी गई थी, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी गई थी। बात करते हैं किसने दी थी, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपका एडोल्फ हिटलर, एडोल्फ हिटलर ने जो दी थी नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को दी थी। अगली उपाधि है आपकी महात्मा। महात्मा की उपाधि जो दी गई थी मेरे प्यारे साथियों, महात्मा गांधी को दी गई थी और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दी गई थी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि महात्मा गांधी की उपाधि जो है आपकी, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी, आपको पता होना चाहिए। अगला है राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता की जो उपाधि दी गई थी महात्मा गांधी को दी गई थी और सुभाष चंद्र बोस द्वारा दी गई थी, आपको पता होना चाहिए। अगला है सरदार। सरदार की उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई थी और बारदोली की महिलाओं के द्वारा आपकी सरदार की उपाधि दी गई थी। गुरुदेव की बात करें तो गुरुदेव की उपाधि आपकी किसे दी गई है, गुरुदेव की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को दी गई है और महात्मा गांधी जी द्वारा, महात्मा गांधी जी ने जो थी आपकी गुरुदेव की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को दी थी। बात करते हैं देसानायक की। तो देसानायक की जो उपाधि दी मेरे प्यारे साथियों, सुभाष चंद्र बोस को दी गई थी और रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है आपकी ने उपाधि प्रदान की गई थी। विवेकानंद की बात करें तो आपकी विवेकानंद की उपाधि आपकी स्वामी विवेकानंद को दी गई और महाराजा खेतड़ी द्वारा इन्हें उपाधि दी गई थी। राजा की बात करें तो राजा राम आपके मोहन राय को दी गई थी और अकबर द्वितीय द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई थी। तो ये कुछ आपकी महत्वपूर्ण उपाधियां हैं, उनके प्राप्तकर्ता हैं, उनके दाता हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए।
क्योंकि ये टॉपिक भी आपके लिए गोल्डन हो जाता है। एनटीपीसी 2021 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, एक क्वेश्चन एएलपी 2024 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, और यहाँ से एक क्वेश्चन आरपीएफ एसआई 2024 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो रेलवे का फेवरेट टॉपिक है, रेलवे में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। रेलवे एग्जाम के लिए सेलेक्टेड टॉपिक होने वाला है, आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, गुप्त वंश के संस्थापक कौन था। तो क्वेश्चन पूछा गया है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो बात करें गुप्त वंश की, तो गुप्त वंश के जो संस्थापक कौन था, तो आपके श्रीगुप्त जो थे गुप्त वंश का संस्थापक था, आपको पता होना चाहिए। यानी सी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब बनता है। जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है बिल्कुल सही चुना है, सी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब बनेगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण वंश, उनके संस्थापक और राजधानियों के बारे में है, जो आपसे अभी तक जो है आपके रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं जहां से, और ये कुछ आपके प्रमुख हो जाते हैं। जैसे पहला है आपका मौर्य वंश। मौर्य वंश की बात करें तो मौर्य वंश की स्थापना जो की थी या संस्थापक जो थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे, और पाटलिपुत्र इनकी राजधानी थी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मौर्य वंश की राजधानी कहाँ है, आपकी पाटलिपुत्र में है, आपको पता होना चाहिए। अगला है आपका नंद वंश की बात करें तो नंद वंश के जो संस्थापक थे आपके महापदम नंद नंद वंश के संस्थापक थे, और पाटलिपुत्र इनकी राजधानी रही थी, आपको सही जवाब होगा। अगला वंश है आपका हर्यक वंश की बात करें तो हर्यक वंश के जो संस्थापक हो जाएंगे बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक हो जाते हैं, और राजगिरा जो थी हर्यक वंश की राजधानी थी, आपका पता होना चाहिए। अगला हो जाएगा आपका शिशुनाग वंश की बात करें तो शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो आपका शिशुनाग वंश के संस्थापक हो जाते हैं, और वैशाली जो है आपके शिशुनाग वंश की राजधानी रही थी। अगला है चौहान वंश की बात करें, आपके वसुदेव संस्थापक हो जाते हैं, और अजमेर जो थी आपकी चौहान वंश की राजधानी थी। सुंग वंश की बात करें तो पुष्यमित्र सुंग जो हो जाएंगे आपके सुंग वंश के संस्थापक हो जाते हैं, और पाटलिपुत्र जो है आपकी सुंग वंश की राजधानी थी। सातवाहन वंश की बात करें तो सातवाहन वंश की राजधानी जो थी आपकी प्रतिष्ठान थी, और सिमक जो थे इसके संस्थापक थे। अगला हो जाएगा आपका गुप्त वंश। श्रीगुप्त जो थे गुप्त वंश के संस्थापक थे, पाटलिपुत्र गुप्त वंश की राजधानी होगी। चोल वंश की बात करें तो विजययाल आपके और तंजौर इसकी राजधानी हो जाती है। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण जो थे वंश थे, उनकी राजधानी थी और उनके संस्थापक थे, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और आपकी परीक्षा के लिए भी बहुत ज़्यादा गोल्डन टॉपिक बन जाता है, जहाँ से भर भर कर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन जो था आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें। हम आपसे छोटी वीडियो इसलिए बना रहे हैं 20 मिनट से छोटी छोटी, कि जिससे कि आप वीडियो पूरी देखो, आप बोर ना हो, और आप क्वेश्चनों को धीरे से आपसे जहाँ प्यार के साथ याद कर पाओ। अगर हम बड़ी 20 क्वेश्चनों की वीडियो बनाएं तो लगभग 1.5 घंटे की बैठेगी, और 10 क्वेश्चनों की वीडियो आपकी लगभग 1 घंटे की बैठ सकती है। तो इसलिए मेरे प्यारे साथियों, हम कम क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहे हैं, और आपकी छोटी वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे आप वीडियो पूरी देखोगे और आपको अधिक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में चांसेस बन जाते हैं आने के। तो हमारी वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखा करें, और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो।